फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। वर्ष का 30वां इतवार। पहला पाठ नबी यिर्मयाह का ग्रंथ, अध्याय 31, पद संख्याएं 7 से 9 तक। प्रभु यह कहता है, याकूब के लिए आनंद के गीत गाओ, जो राष्ट्रों में श्रेष्ठ है, उसका जयकार करो, स्तुति गान सुना दो और पुकार कर कहो, प्रभु ने अपनी प्रजा का, इस्राएल के बचे हुए लोगों का उद्धार किया है। देखो, मैं उन्हें उत्तरी देश से वापस ले आऊंगा, पृथ्वी के सीमांतों से उन्हें एकत्र कर लूंगा। उनमें अंधे, लंगड़े, गर्भवती और प्रसूता स्त्रियां हैं। वे बड़ी संख्या में लौट रहे हैं। वे रोते हुए चले गए थे। मैं उन्हें सांत्वना देकर वापस ले आऊंगा। मैं उन्हें जलधाराओं के पास ले चलूंगा। मैं समतल मार्ग से उन्हें ले चलूंगा, जिससे उन्हें ठोकर ना लगे, क्योंकि मैं इस्राएल के लिए पिता जैसा हूँ और इफ्राइम मेरा पहलौठा है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। प्रभु ने हमारे लिए अपूर्व कार्य किए हैं, हम अत्यंत आनंदित हो उठे। प्रभु ने हमारे लिए अपूर्व कार्य किए हैं, हम अत्यंत आनंदित हो उठे। प्रभु जब सियोन के निवासितों को वापस ले आया, तो हमें लगा कि हम स्वप्न देख रहे हैं। हमारे मुख पर हंसी खिल उठी और हम आनंद के गीत गाने लगे। अनुवाक्य। प्रभु ने हमारे लिए अपूर्व कार्य किए हैं, हम अत्यंत आनंदित हो उठे। प्रभु ने हमारे लिए अपूर्व कार्य किए हैं, हम अत्यंत आनंदित हो उठे। गैर यहूदी आपस में यह कहते थे, प्रभु ने उनके लिए अपूर्व कार्य किए हैं। उसने वास्तव में हमारे लिए अपूर्व कार्य किए हैं और हम अत्यंत आनंदित हो उठे। अनुवाक्य। प्रभु ने हमारे लिए अपूर्व कार्य किए हैं, हम अत्यंत आनंदित हो उठे। प्रभु ने हमारे लिए अपूर्व कार्य किए हैं, हम अत्यंत आनंदित हो उठे। हे प्रभु, मरुभूमि की नदियों की तरह हमारे निर्वासितों को वापस ले आ। जो रोते हुए बीज बोते हैं, वे गाते हुए लूनते हैं। अनुवाक्य। प्रभु ने हमारे लिए अपूर्व कार्य किए हैं, हम अत्यंत आनंदित हो उठे। प्रभु ने हमारे लिए अपूर्व कार्य किए हैं, हम अत्यंत आनंदित हो उठे। जो बीज लेकर चले गए थे, जो रोते हुए चले गए थे, वे पूले लिए लौट रहे हैं, वे गाते हुए लौट रहे हैं। अनुवाक्य। प्रभु ने हमारे लिए अपूर्व कार्य किए हैं, हम अत्यंत आनंदित हो उठे। प्रभु ने हमारे लिए अपूर्व कार्य किए हैं, हम अत्यंत आनंदित हो उठे। दूसरा पाठ इब्रानियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 5, पद संख्याएं 1 से 6 तक। प्रत्येक महायाजक मनुष्यों में से चुना जाता है
और ईश्वर संबंधी बातों में मनुष्य का प्रतिनिधि नियुक्त किया जाता है, जिससे वह भेंट और पापों के प्रायश्चित की बलि चढ़ाए। वह अज्ञानियों और भूले भटके हुए लोगों के साथ सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार कर सकता है, क्योंकि वह स्वयं भी दुर्बलताओं से घिरा हुआ है। यही कारण है कि उसे न केवल जनता के लिए बल्कि अपने लिए भी पापों की प्रायश्चित की बलि चढ़ानी पड़ती है। कोई भी अपने आप या गौरवपूर्ण पद नहीं अपना लेता है। प्रत्येक महायाजक हारून के प्रति ईश्वर के द्वारा बुलाया जाता है। इसलिए मसीह ने अपने को महायाजक का गौरव नहीं प्रदान किया। ईश्वर ने उनसे कहा, तुम मेरे पुत्र हो, आज मैंने तुम्हें उत्पन्न किया है। अन्यत्र भी वह कहता है, तुम मिल्कीसेदक की तरह सदा ही पुरोहित बने रहोगे। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। जय घोष, आलेलुया आलेलुया। प्रभु कहते हैं, संसार की ज्योति मैं हूँ। जो मेरा अनुसरण करता है उसे जीवन की ज्योति प्राप्त होगी। आलेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मार्कुस के अनुसार प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 10 पद संख्याएं 46 से 52। जब यीशु अपने शिष्यों तथा एक विशाल जनसमूह के साथ यरीको से निकल रहे थे, तो तीमेउस का बेटा बरतिमेउस, एक अंधा भिखारी, सड़क के किनारे बैठा हुआ था। जब उसे पता चला कि यह यीशु नाजरी है, तो वह पुकार पुकार कर कहने लगा, हे यीशु दाऊद के पुत्र, मुझ पर दया कीजिए। बहुत से लोग उसे चुप करने के लिए डांट रहे थे, किंतु वह और भी जोर से पुकारता रहा, दाऊद के पुत्र, मुझ पर दया कीजिए। यीशु ने रुककर कहा, उसे बुलाओ। लोगों ने यह कहकर अंधे को बुलाया। ढाढ़स रखो, उठो, वह तुम्हें बुला रहे हैं। वह अपनी चादर फेंककर उछल पड़ा और यीशु के पास आया। यीशु ने उससे पूछा, क्या चाहते हो? मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? अंधे ने उत्तर दिया, गुरुवर, मैं फिर देख सकूं। यीशु ने उससे कहा, जाओ, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हारा उद्धार किया है। वह उसी क्षण देखने लगा और मार्ग में यीशु के पीछे हो लिया। यह
प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, हमारा प्रभु करुणामय ईश्वर है, दयालु ईश्वर है, न्यायप्रिय ईश्वर है। वह तरस खाकर उधार देता है और हमें दुष्टों के पंजों से छुड़ाता है। हे प्रभु, मैं तुझे प्यार करता हूँ क्योंकि तू ही मेरा बल है। तूने मुझे अत्याचारियों और शोषितों से बचा लिया। तू ही मेरी चट्टान और मेरा गढ़ है। हे प्रभु, तू हमें उद्धार करता है। तू ही मेरी चट्टान है। तुझी से मुझे शरण मिलती है क्योंकि हे प्रभु, तू ही हमारा सहायक ईश्वर है। हमारा ईश्वर दयालु और करुणामय ईश्वर है। ईश्वर अपने प्रजा को प्यार करते थे और एक पिता की तरह उनकी देखरेख करते थे और उनको हर एक बातों में उनकी मदद करते थे। लेकिन उन लोगों ने पाप के कारण दूर देश में निर्वासित हो गए। वे अपने घर से बेघर हो गए। उनके घरों को जला दिया गया। उनका देश तहस नहस हो गया। वही दयालु ईश्वर उन पर दया करते हैं और उसे वापस देश लाते हैं क्योंकि ईश्वर हमारा दयालु ईश्वर है। ईश्वर ने अपने पुत्र को हमारे पास भेजा है। उन्होंने अपने रक्त को बहाकर, अपना बलिदान देकर हमें पापों से शुद्ध किया है। प्रभु यीशु समस्त मानव जाति के महायाजक हैं। वे कुछ लोगों को चुनते हैं याजक के रूप में ताकि वे ईश्वर के मार्ग पर ले चले और उसके नाम पर बलिदान चढ़ाए। वे पापियों से मेल कराते हैं और पाप में फंसे हुए लोगों को छुड़ाकर ईश्वर के मार्ग पर ले चलते हैं और इस प्रकार वे मेल मिलाप का बलिदान चढ़ाते हैं और यीशु हमारा बलि बन गए। उन्होंने अपने रक्त बहाकर महायाजक पुरोहित का स्थान लिया है क्योंकि वह समस्त मानव पर दया और करुणा करता है। उन्होंने हम सबों को पापों से शुद्ध किया और इस तरह क्षमा किया कि हे पिता इन्हें क्षमा करे कि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। यह बलिदान सर्वोच्च बलिदान से बढ़कर है। उनकी दया और करुणा एक भिखारी जो अंधा भिखारी बर्तिमेउस, दो भिखारी भीख मांग रहा था, सड़क पर बैठा था। जब उसे पता चला कि यीशु नाज़री गुजरने वाले हैं,
उसके अंदर में एक आशा की किरण जगी। उसके अंदर में उसका अंतःकरण ने बताया कि यही हम पर दया कर सकता है। और वह चिल्ला चिल्ला कर कहने लगा, दाऊद के पुत्र मुझ पर दया कीजिए। लोगों ने उससे फटकारते हुए चुप करा रहे थे, लेकिन उसके अंदर में एक ही आवाज गूंज रहा था कि दाऊद के पुत्र ही हम पर दया कर सकता है। और यीशु उस पर दया करता है। यीशु उसे बुलाता है, उससे पूछता है कि मैं क्या करूं, और उसने कहा मैं देख सकूं। और यीशु ने कहा मैं यही चाहता हूं कि तुम देख सको। और इस प्रकार यीशु की दया और करुणा सबों पर बरसता है। हम कितने भी दुखी क्यों ना हो, हम शारीरिक रूप में कितने भी क्षीण क्यों ना हो जाए, वही ईश्वर हमारे क्षीण शरीर में शक्ति बनकर रहता है, धैर्य बनकर रहता है। यह तभी संभव है जब हम पूर्ण रूपेण उस चट्टान को, उसको बल को अपने जीवन में धारण करते हैं। यीशु जो हमारी शक्ति है, यीशु हमारी जो ढाल है, जो हम में निवास करता है, वही हमारे दुख का सहारा बनता है, वही हमारी शक्ति बनता है। वही पवित्र आत्मा को भेजकर उस दुख से निकलने के लिए और उसको दृढ़ता पूर्वक सहने की शक्ति देता है। हम पूरे तन मन और धन से अपने आप को समर्पित करें, ताकि हम भी उनके जैसे ही अपने जीवन को एक दूसरे की सेवा में समर्पित कर पाए, जैसे यीशु ने कलवारी के पहाड़ पर क्रूस पर अपना बलिदान चढ़ा दिया। हे प्रभु यीशु, तू हम पर दया करता है। प्रभु, हमारे जीवन में कई प्रकार के दुख दर्द आते हैं, शारीरिक दुख, आत्मिक पीड़ाएं, सामाजिक उत्पीड़न, पारिवारिक उत्पीड़न। सामाजिक उत्पीड़न हमें घायल करता रहता है। हे प्रभु, लोगों का अपमान और तिरस्कार और घर में हो रहे जो घरेलू हिंसा है, उससे हमारा शरीर और मन गलता जाता है। हे प्रभु यीशु, हम तुझी पर भरोसा रखते हैं, क्योंकि तू ही मेरा बल है, तू ही मेरी शक्ति है, तू ही मेरी चट्टान और मेरा गढ़ है। मैं अपने जीवन को तेरे हाथों समर्पित करते हैं। जय यीशु। जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु ने हमें आदेश दिया है संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। सुसमाचार सुनने के लिए और सुनाने के लिए एक अच्छा मौका है। आप कृपया इस चैनल का सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं, ताकि यहाँ की नई वीडियोस की सूचना आपको मिलती रहेगी। साथ साथ आप दूसरों को भी प्रेरणा दें इसका सब्सक्राइब करने के लिए। याद रखें, कल के मिसा के दैनिक पाठ और उस पर टिप्पणियाँ आज ही दोपहर के बाद हम लोग अपलोड करते हैं। कृपया आज ही उसको सुनकर कल की तैयारी करें। प्रभु यीशु आपको और आपके परिवार को 100 गुनी आशीष देंगे। जय यीशु।